नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं SN विनोद आज आपके माध्यम से यह जानने की कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की आखिर मंशा क्या है। ध्यान रहे, जब से वे ठाकरे परिवार से अलग हुए, पृथक होकर उन्होंने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया और उनकी कोशिश तो थी कि शिवसेना को चुनौती देने की, लेकिन बुरी तरह मुंह की खाने के बाद वे अपने राजनीतिक अस्तित्व की तलाश में हाथ पांव मार रहे हैं। कभी किसी मुद्दे के साथ, कभी किसी मुद्दे के साथ वे चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में उन्होंने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दामन था, आरोप तो ही लगा तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने शिवसेना सरकार पर आक्रमण करना शुरू किया, फिर चर्चित हुए और अब ताजा उन्होंने एक अयोध्या यात्रा की घोषणा की। आने वाले 5 जून को वे अयोध्या जाकर दर्शन करने वाले थे। बड़ी चर्चा हुई, बल्कि उसमें शिवसेना को कूदना पड़ा था। स्वयं उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था, लेकिन अब अचानक राज ठाकरे ने अपने प्रस्तावित 5 जून की अयोध्या यात्रा को स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि ध्यान रखें, उन्होंने दौरा रद्द करने की बात नहीं की है, स्थगित करने की बात की है। लेकिन 15 दिनों पूर्व 5 जून और 20 मई, लगभग 15 दिन पहले इसकी घोषणा में कुछ रहस्य तो है। क्योंकि मैं बता दूं कि उनकी इस अयोध्या यात्रा का विरोध और कोई नहीं, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी कि अयोध्या यात्रा के पूर्व वे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, तभी उन्हें अयोध्या में प्रवेश दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मामला बिगड़ रहा था। अब यह उत्तर भारतीय, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राज ठाकरे ने जब वो शिवसेना के साथ थे और बाद में भी, उन्होंने बंबई में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। वो चर्चित हुए थे, बल्कि कुचर्चित हुए थे। उत्तर भारतीय वहां ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वालों के साथ बदसलूकी हुई, साग सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले साथ बदसलूकी हुई, और एक ऐसा डर भय का माहौल तब मुंबई में बना दिया गया था कि उत्तर भारतीय वहां से पलायन को भी मजबूर होने देखे गए थे। वो डर रहे थे। और राज ठाकरे का निशाना भी यही था कि ये वहां से उत्तर भारतीय मुंबई छोड़ करके चले जाए। राजनीतिक स्तर पर विरोध हुआ, जो मुंबई के निर्माण में, मुंबई के विकास में, मुंबई के जो ताजा हालात है उसमें उत्तर भारतीयों के योगदान को कोई नकार नहीं सकता, ये सभी जानते हैं। ऐसे में राज ठाकरे का विरोध हुआ और धीरे धीरे उनका और अब जब वो अयोध्या की बात करते हैं तो विशुद्ध रूप से अभी जाते, सभी अयोध्या जा रहे हैं। अब कांग्रेसी नेता भी जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ धार्मिक स्थल का मामला नहीं हो गया है, अब वो एक राजनीतिक शरण का केंद्र बन गया है। यह तो निर्विवादित है कि पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में अयोध्या मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी और उसे विशाल सफलता मिली, यह सामने है। और अब अयोध्या में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, आशीष लेने के लिए पोल बच गई है सभी राजनीतिक दलों के बीच। मैंने कहा कि राज ठाकरे ऐसा कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते
उन्होंने भी घोषणा कर दी थी। लेकिन अब जो स्थगित किया गया, जैसे मैंने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़, यूपी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध शुरू कर दिया। और राज ठाकरे जबकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपनी राजनीति को पुनः चमकाना चाहते हैं, फिर उसका उनकी अवहेलना कैसे कर सकते थे। सो उन्होंने वो सोच समझकर अपने स्थगित करने की घोषणा की 5 जून की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को। और शायद ये जो 15 दिन से इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, कुछ होगी, और जब अनुकूल वातावरण बनेगा तो राज ठाकरे वहां जाना चाहेंगे। लेकिन अब इसमें एक सवाल फिर खड़ा होता है, जैसे बार बार ये बात दोहराई जाती है कि आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, जब पूरे विश्व में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है विकास को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के, नई नई खोजों को लेकर, हर क्षेत्र में भारत भी उसमें शामिल है, बल्कि भारत काफी आगे बढ़ चुका है। वैसे में हम पूरे समाज का ध्यान बटा करके अयोध्या, काशी, मथुरा क्यों ले जा रहे हैं? यह नहीं होना चाहिए। विशुद्ध रूप से यह धार्मिक आस्था का मामला है, बिल्कुल निजी आस्था का मामला है। हिंदू समाज अयोध्या, काशी, मथुरा हर जगह पूजा पाठ करता है, करता रहेगा। उनकी आस्था विशाल आस्था है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जब उस आस्था के नाम पर राजनीति होती है और राज ठाकरे जैसे व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति अयोध्या को भी भुलाना चाहते हैं, तब इसकी आलोचना होगी। इससे बंद किया जाए। मैं स्पष्ट कहता हूं, राज ठाकरे अगर महाराष्ट्र की राजनीति में स्वयं को पुनः स्थापित करना चाहते हैं या एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वे, जिस प्रकार भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने उन्हें कहा कि पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, कोई हर्ज नहीं है, माफी मांगे, वो सार्वजनिक रूप से पहले वह माफी मांगे और तब वो लोगों के बीच में जाए। मैं समझता हूं उनमें जो आक्रामकता है, अगर उसका सकारात्मक प्रयोग उन्होंने किया, सकारात्मक दिशा में उसे ले गए, तो संभवतः उन्हें मुंबई की राजनीति में वह स्थान मिल जाएगा जिसकी लालसा वे रखते हैं। लेकिन शर्त वही है कि जिस प्रकार उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक जहाज छेड़ दिया था और पूरे मुंबई को अशांत कर दिया था, डर भय का वातावरण पैदा कर दिया था, उसे कोई भी उत्तर भारतीय मुंबई में भूला नहीं है। और मैं दोहरा दूं कि उनका विरोध स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़िए। ऐसे में बेहतर होगा राज ठाकरे अपनी हर कुंठा का त्याग कर सार्वजनिक रूप से मुंबई में उत्तर भारतीयों से पहले माफी मांग ले। और मैं दोहरा दूं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा और उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो जाएगी। क्षमा मांगना कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे जो आपको गिरा दे, वो तो आपको एक गौरवान्वित स्थान देता है समाज में। इसलिए राज ठाकरे साहब, अगर आप सचमुच राजनीति करना चाहते हैं, वो ही मुंबई में राजनीति करना चाहते हैं, तो आप पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, उनका सहयोग समर्थन लें, तब आगे बढ़े। अन्यथा जिस प्रकार आपके परिवार की शिवसेना मुंबई में सत्ता पर हासिल है, सत्ता का नेतृत्व कर रही है पूरे महाराष्ट्र में, और जो स्थान आप प्राप्त करना चाहते थे मुंबई के लोगों के बीच में, वह स्थान शिवसेना को मिल चुका है। इसे आप चुनौती नहीं दे सकते। हाँ, उसके समानांतर खड़े होने की कोशिश आप कर सकते हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको, जैसे मैंने कहा,
कि कुंठा का त्याग कर पहले माफी मांगे, उनके बीच जाएं, उनका सहयोग समर्थन मांगे। मैं समझता हूं वे इतने उदार हैं जो अवश्य हैं कि माफी मांगने के बाद वो आपको अपना सहयोग समर्थन भी दे सकते हैं, और तब राज ठाकरे आपको राजनीति की वह जमीन वहां प्राप्त हो सकती है जिसकी इच्छा कामना आप रखते हैं। अन्यथा आप भूल जाइए, आप एक बार नहीं 100 बार अयोध्या जाइए, काशी जाइए, मथुरा जाइए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। पहले स्थानीय स्तर पर मुंबई में, जब तक मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीय आपको माफ नहीं करते हैं, आपको वो राजनीतिक लाभ कभी भी प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद।